कैसा लगेगा आप लोगों को कि अगर बाबर आजम की टीम में मतलब कि पेशावर ज़ल्मी की टीम के अंदर अहमद शहजाद आ जाए। मतलब बाबर आजम और अहमद शहजाद दोनों एक ही टीम में हो जाए। लगेगा ना बड़ा अजीब सा। मुझे भी बड़ा अजीब सा फील हुआ जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है। लेकिन ये असल हकीकत क्या है और ये न्यूज़ चल क्यों रही है कि अहमद शहजाद जो है वो बाबर आजम के साथ क्रिकेट खेलेंगे। मतलब बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी के बीच ही वो खेलेंगे। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जो यहाँ तक भी बातें कर रहे हैं कि बाबर आजम को चाहिए कि अहमद शहजाद को अपनी टीम के अंदर लेकर फिर अहमद शहजाद को पूरे का पूरा टूर्नामेंट, पूरे का पूरा पीएसएल जो है वो बाहर बैठा दे, उसको मतलब एक भी मैच खेलने का मौका ना दे बल्कि पानी शानी पिलाने पर रखे। ऐसे ऐसे फैंस भी हैं बाबर आजम के। बट असल कहानी क्या है उस पर हम लोग जरा डिटेल के साथ बात करते हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो यार वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप दोस्तों से यही मोहब्बत हमेशा जो है वो चाहिए होती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान ने जो पीएसएल है उसके लिए मतलब पीएसएल की मैनेजमेंट ने जो कैटेगरीज बनाई हैं उनमें गोल्ड कैटेगरी भी है जो लोकल प्लेयर्स की गोल्ड कैटेगरी है। मतलब फॉरेन प्लेयर्स की भी गोल्ड कैटेगरीज होती हैं और लोकल प्लेयर्स की भी होती है। तो जो पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स की गोल्ड कैटेगरी है वो स्क्रीन पर आप लोग देख लो, जिसमें वाज़े तौर पर तीसरे नंबर पर नाम है अहमद शहजाद का। जी हाँ, ये गोल्ड कैटेगरी है और गोल्ड कैटेगरी में पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें अहमद शहजाद भी इन्वॉल्व हैं, अहमद शहजाद भी शामिल हैं। और इस गोल्ड कैटेगरी में अहमद शहजाद की शमूलियत को देखने के बाद सबसे पहला जो इंप्रेशन है वो तो यही है कि भाई अहमद शहजाद को पीछे 2-3 टूर्नामेंट्स में किसी ने अगर नहीं लिया था तो इस बार भी कोई उनको नहीं लेगा जहां तक मुझे लगता है। लेकिन एज ए पाकिस्तानी और एज ए मतलब जिसको कहते हैं कि एज ए ह्यूमन मैं ये चाहता हूँ कि अहमद शहजाद को भी किसी ना किसी टीम के अंदर जो है वो लाजमी तौर पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है उसके साथ भी मतलब इतनी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। बेशक वो बाबर आजम के खिलाफ बोलता ही रहता है लेकिन वो एक अलग सीन है, वो हर किसी की अपनी अपनी राय होती है। लेकिन अब अहमद शहजाद गोल्ड कैटेगरी में है और गोल्ड कैटेगरी में लोकल प्लेयर्स की जो लिस्ट है उसके अंदर जो पेशावर ज़ल्मी की पिक है, जो मतलब पेशावर ज़ल्मी ने पिक करनी है वो सबसे पहली पिक है। मतलब सबसे पहली पिक पेशावर ज़ल्मी की है गोल्ड कैटेगरी के लिए। तो अब बात यहां पर बन गई, बात ऐसे बन गई कि गोल्ड कैटेगरी में जब पेशावर ज़ल्मी की फर्स्ट पिक है तो क्या वो फर्स्ट पिक में ही अहमद शहजाद को पिक कर लेंगे और अहमद शहजाद को पिक करने के बाद उसी अहमद शहजाद को फिर मतलब बाबर आजम के अंडर या बाबर आजम की टीम के साथ बाबर आजम का टीम मेट बनाकर खिलाया जाएगा? क्या ऐसा मुमकिन है? लोग इस पर शुरू से ही बड़े एक्साइटेड हुए पड़े। लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि क्रिकेट जो है वो मज़ेदार हो जाए, बल्कि ऐसा इसलिए होना चाहिए कि बाबर आजम जो है वो उससे बदला ले। बाबर आजम जिसके खिलाफ ये अहमद शहजाद हमेशा उंगलियां उठाता रहता है, हमेशा वो बाबर आजम के खिलाफ बोलता रहता है, तो उसी अहमद शहजाद को सबक सिखाया जाए। इसलिए बाबर आजम की टीम में उसको लेना चाहिए अहमद शहजाद को और फिर उसके बाद उसको मतलब यूं कहने के पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए अहमद शहजाद को। हालांकि सबसे पहली बात तो ये है कि पेशावर ज़ल्मी के लिए और बहुत सारे ऑप्शंस है कि वो जो सबसे पहले पिक करेंगे। अहमद शहजाद के अलावा उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो बाबर आजम कैप्टन नहीं है कि जो उसको मतलब बाहर बिठाए रखेंगे और उसको खेलने का मौका नहीं देंगे। थर्ड बात, अगर बाबर आजम कप्तान हो भी तो ऐसी सोच कौन सोच सकता है बाबर आजम से लेकर कि बाबर आजम ऐसा करेंगे उसके साथ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाबर आजम नाइंसाफ़ी किसी के साथ भी नहीं करते हैं और फिर बदला लेने वाली बात पर आकर तो बाबर आजम बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि वो किसी से बदला लें। तो फिर ऐसी सोच तो बिल्कुल गलत है कि बाबर आजम की टीम में पेशावर ज़ल्मी की टीम में वो आएगा, अहमद शहजाद को पिक करेंगे, फिर अहमद शहजाद नहीं खेलेगा तो उसको मतलब बाहर बेंच पर बिठाएंगे पूरा टूर्नामेंट, उससे बदला लेंगे, उसको सज़ा मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मतलब फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसमें ये बदले शदले वाली बात तो होती ही नहीं है। और जो पिक्स करनी होती हैं वो 3-4 मतलब बंदे मिलकर करते हैं उनको चूज कि किस प्लेयर को हमने किस कैटेगरी में बाई करना है। ऑलरेडी उसकी डिसीजन ऑलमोस्ट तकरीबन हुए ही होते। तो ये एक एंड पर आकर एक फॉर्मेलिटी होती है जहां पर प्लेयर्स को मतलब पिक किया जाता है। फॉर्मेलिटी से मतलब यह है कि वहां पर जरा वाजे तौर पर होता है कि इसको ले लिया, इसको ले लिया, तो वो एक चीज़ जो है वो होती ही होती है। बट बाबर आजम और अहमद शहजाद से रिलेटेड जितनी भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं वो जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट तो हो सकती हैं।
लेकिन इनमें कोई रियलिटी मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कोई ऐसी रियलिटी है कि अहमद शहजाद आएंगे, बाबर आजम की टीम में आएंगे और बाबर उसको नहीं खिलाएंगे। तो ये तो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट बातें हैं।